दो जो पेपर थे वो आपने कवर कर लिए हैं। यस सर। तो कैसे कर पाए भाई, इस प्रकार किस तरीके से तैयारी आपने स्कूल में की? स्कूल में मेरे टीचरों ने भी हमें तैयारी करवाई सर, और घर पे भी हमने पढ़ा सर। अच्छा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मदद मिली वो कौन सा सब्जेक्ट रहा है? पॉलिटिकल सर। पॉलिटिकल साइंस। यस सर। पहले तो मुझे प्रस्तावना को और इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था सर। अब पता चल रहा है सर, इसमें प्रस्तावना भी होती है और इसमें चित्र भी हैं सर, हाथी के, कमल के, इनके चित्र। और वो क्यों है, इसका महत्व भी पता चला होगा? यस सर। सर समय निकाल के सर घर का भी किया हुआ सर, स्कूल का वर्क भी किया है सर, फिर किए सर तैयारी। अच्छा। सर इसका फायदा हमें बहुत हुआ है सर, क्योंकि सर नवंबर में एक प्रतियोगिता थी सर, जिसमें कुरुक्षेत्र इसी संविधान से रिलेटेड पेपर हुआ था सर, इससे भी हमें बहुत फायदा मिला सर। उसकी तैयारी की थी ना सर, बहुत ज्यादा इसमें भी था सर। तीसरा पेपर होगा, उसमें क्या क्या आएगा? उस पेपर के बारे में सर, उसमें कोट आएंगे सर, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जी। ऐसे नहीं पूछेंगे सर ये किसने कहा सर, फोटो दिखाएंगे सर, फोटो देख के बताना होगा सर किसने। ये तो मोड़ा मुश्किल तो है भाई, है ना? यस सर। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं फिर आप? सर इसके लिए घर पे तैयारी कर रहे हैं सर, कुछ ही लोगों को मैं जानती थी सर, वो मैं देख रही हूँ सर। सार की ममता आने वाली 11 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। पूरे इंडिया के अंदर लगभग 15 स्टेट से बच्चे जो एग्ज़ाम के अंदर जो गए थे, 1,27,000 समथिंग के आसपास बच्चे थे, उसमें से तीसरी श्रेणी के अंदर टोटल 20 बच्चे ही लेने थे। 20 बच्चों में से पूरे भारत के अंदर इस GVS की छात्रा ममता ने इतिहास रचने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं संजय ढांडा। और आज मेरे साथ में ये जो स्टूडेंट बैठे हैं, इसके खास बातचीत मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो इन्होंने एक ऐसा काम किया है, विश्वरूप एजुकेशन की ओर से एक सामाजिक मुद्दों और संविधान पर आधारित एक ओलंपियाड चल रहा है, जिसके 3 चरण में ये कंप्लीट होना है और 2 चरण इसके हो चुके हैं। और उस 2 चरणों के अंदर मैं बात करूं तो देश भर के लाखों विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन इस स्टूडेंट ने भी फाइनल राउंड के लिए अपने आप को सिलेक्ट करवाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के अंदर अपने आप को निखारना, अपने आप को प्रस्तुत करना, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके वहाँ तक अपने आप को साबित करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तो मैं मुलाकात करवाने के लिए स्पेशल मेरे से इनसे बात होगी, किस प्रकार की इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और इसको फ़ायदा क्या हुआ। स्पेशली अक्सर अभिभावक हों या पेरेंट्स हों या चाहे टीचर हो, जब भी कोई इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात जाती है कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, जबकि उसके व्यक्तिगत जो विकास है या मैं कहूँ कि सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार की चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम पैसे के पीछे ना भाग करके, बल्कि और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सामाजिक और मानसिक तौर पे मजबूत बनाने का काम करती हैं। तो मेरे साथ में ये गुड़िया बैठी है। हाँ बेटा, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? नेम ममता सर। ममता? यस सर। ये कौन से गांव से हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे गांव का नाम दरियापुर है, मैं GVS इंटरनेशनल स्कूल दुबेठा हिसास में पढ़ती हूँ, +2 क्लास में। अच्छा, आप 12th में हैं? यस सर। ओके ओके, 12th में कौन सी स्ट्रीम है, आर्ट, कॉमर्स या साइंस? आर्ट सर। आर्ट्स? यस सर। ओके, आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके पास? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और होम साइंस सर। और हिंदी और इंग्लिश? यस सर। इस प्रकार से हैं। अच्छा, आपका गांव दरियापुर भिवानी में और स्कूल हिसार में कितनी दूर पड़ता है? कितने दूर पड़ता है? 12-13 किलोमीटर होगा? यस सर। है ना? यस सर। तो जल्दी निकलना पड़ता है और लेट भी पहुंचते हो घर, यस सर। है ना? ओके। तो ये जो ओलंपियाड हुआ था, इसके अंदर ये कितने चरणों में होना था? 3 चरणों में सर। ओके, तो 2 प्रकार की तैयारी आपने, 2 जो पेपर थे वो आपने कवर कर लिए हैं। यस सर। तो कैसे कर पाए भाई, इस प्रकार किस तरीके से तैयारी आपने स्कूल में की? स्कूल में मेरे टीचरों ने भी हमें तैयारी करवाई सर, और घर पे भी हमने पढ़ा सर। अच्छा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मदद मिली वो कौन सा सब्जेक्ट रहा है? पॉलिटिकल सर। पॉलिटिकल साइंस? यस सर। पॉलिटिकल साइंस आपके पास है भी? यस सर। अच्छा, इससे पहले पॉलिटिकल साइंस कैसा लगता था? जब आप तैयारी करने लगे तब आपको कितना, आपके सब्जेक्ट में कितना इम्प्रूव हुआ? बहुत हुआ सर, बहुत इम्प्रूव हुआ सर, इससे हमें बहुत वो मिला सर। अच्छा, अभी तक संविधान के बारे में पता था, प्रस्तावना क्या होती है और किस प्रकार के फोटोज लगे हुए हैं? नो सर। जी सर, आप सही कह रहे, पहले तो मुझे प्रस्तावना को और इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था सर। अब पता चल रहा है सर, इसमें प्रस्तावना भी होती है और इसमें चित्र भी हैं सर, हाथी के, कमल के, इनके चित्र। और वो क्यों है, इसका महत्व भी पता चला होगा? यस सर। है ना? यस सर। ओके, तो अभी जो फाइनल राउंड आपका दिल्ली में होना है, सेकंड राउंड आपका जो था वो ऑनलाइन था। यस सर। और इस वक्त तो आपकी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थी, यस सर। है ना? तो घर पे ही आपने ये सब प्रिपरेशन करी, आपके बहुत कम समय शायद आपको मिला था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में, है ना? और साथ के साथ में आपका स्कूल का काम भी होता है। तो कितना कैसे कर पाए भाई, इसके लिए आपने कैसे समय निकाला?
सर समय निकाल के सर घर का भी किया हुआ सर, स्कूल का वर्क भी किया है सर, फिर किए सर तैयारी। अच्छा सर इसका फायदा मैं बहुत हुआ है सर, क्योंकि सर नवंबर में एक प्रतियोगिता थी सर, जिसमें कुरुक्षेत्र इसी संविधान से रिलेटेड पेपर हुआ था सर। अच्छा, कुरुक्षेत्र में यस सर। उससे भी- संविधान दिवस पे है। यस सर। अच्छा अच्छा। इससे भी हमें बहुत फायदा मिला सर, उसकी तैयारी की थी ना सर, बहुत ज्यादा इसमें भी था सर, पर कुछ तैयारी फिर की सर, और कुछ सर ने करवाई है सर। अच्छा, आपके स्कूल में कितना एफर्ट लगाया? बहुत लगाया सर। काफ़ी अच्छा काम Yes, sir. कर रहे हो। ओके Yes, ओके, sir. ठीक है। ये जो आप किताब ले रहे हैं, ये भारत का संविधान यस सर। है ना? यस सर। इस बुक के अंदर संविधान की बातें भी हैं और इसके अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। Yes, अब जो तीसरा पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा? उस पेपर के बारे में सर, उसमें कोट आएंगे सर, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी। ऐसे नहीं पूछेंगे सर ये किसने कहा सर, फोटो दिखाएंगे सर, फोटो देख के बताना होगा सर किसने। ये तो और मोड़ा मुश्किल तो है भाई, यस है ना? सर। यस सर। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं फिर आप? सर इसके लिए घर पे तैयारी कर रहे हैं सर, कुछ ही लोगों को मैं जानती थी सर, वो मैं देख रही हूँ सर इनको। बहुत अच्छी बात है। Yes. बहुत अच्छी बात है। पहले जब हम किसी के कई मेरे दोस्त हैं, उनके घर पे मैं जब भी जाता था, उनके घर पे फोटो लगे होते थे, भाई रानी लक्ष्मीबाई का है, ये स्वामी विवेकानंद का है, ये लाला लाजपत राय का है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। तो ये सोचते थे भाई किसी सरकारी ऑफिस का ऑफिस है या किसी घर का है, लेकिन वो बताते थे उसका मेन कारण ये होता था कि भाई बच्चे हैं ना, जो घर में छोटे बच्चे हैं, वो उनको देखते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कौन है, और ये जिम्मेदारी बनती है घर में कम से कम। सही, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम किताबों में देखते तो हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। कितने बच्चे हैं जो आज तक भी अगर उनको चंद्रशेखर आज़ाद या किसी एक की फ़ोटो दिखा दें, शायद 5 में से वो 3 नहीं बता पाएंगे। ये मेरा वादा है, दावा है, और मैं कह भी सकता हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों से पूछ के देखिए, फ़ोटो दिखा करके, शायद नहीं बता पाएंगे। तो ये कमी इसलिए है क्योंकि हम उन फोटोज़ को, उन चीज़ों को भूल रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो एक व्यक्तित्व का जो विकास है ना, वो ऐसे नहीं आता। तीसरा पेपर सर संविधान से रिलेटेड होगा सर, उसमें संविधान का आएगा सर, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर मैंने पहले दे रखे हैं संविधान से रिलेटेड पेपर। और आपका पॉलिटिकल साइंस का Yes, sir. सब्जेक्ट भी है। यस सर। है ना जी? सर मुझे ऐसे नहीं मतलब कि सर मैं एक इकलौती लड़की हूँ सर, जैसे मैं गांव स्कूल से ही नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट से ही लग रही हूँ, क्योंकि सर मेरी अकॉर्डिंग है वहाँ पे भी 20 बच्चे हैं सर जो तुम्हारी एज के हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। यस सर। बिल्कुल, इन्हें ममता ने कहा है कि सिलेक्टेड 20 बच्चे हैं और उस 20 बच्चों में से इनका एक का चयन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिसार ज़िले के अंदर जो इनका स्कूल है, GBS इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा, उससे इन्होंने वहाँ पर ये पढ़ती हैं और उन्होंने अच्छा स्कोर किया, तो इसलिए उस मुकाम तक ये पहुँचे। फाइनल के लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं? यस सर। दिल्ली जाना है, मॉर्निंग में जाना है? यस सर। ओके। तो दिल्ली जाने का भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, वो भी इतिहास है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यस सर। है ना? अच्छा ममता, आप ये जो आपको पता है कि जो संविधान लिखा गया था, किसने लिखा था ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जो लिखा किसने था, जैसे जो कैलीग्राफी में जो लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। Yes, अच्छा अच्छा। तो मैं आपकी नोटबुक देख रहा था, उसमें आपने कैलीग्राफी भी कर रखी है। यस सर। तो कैलीग्राफी कितने दिन में सीखी? सर हमारे स्कूल में सर इसके 2 वो हुए थे सर, सेमिनार करवाए थे, उनमें सीखी है सर ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आजकल कैलीग्राफर है नहीं अच्छे। यस सर। तो लिखाई कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो पहला एक्सप्रेशन है ना, यहीं से तय हो जाता है कि इस बच्चे का तो कम से कम राइटिंग बहुत अच्छी है। आपके पेपर स्टाइल से देख करके प्रभावित होता है अगला। तो कैलीग्राफी भी इनको बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी कैलीग्राफर भी हैं ममता। तो ये कह सकते हैं कि वाकई में इनका स्कूल भी अच्छा एफर्ट लगा रहा है, खुद भी लगा रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं ममता आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतनी अच्छी बातें करी। और जो बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे भाई? सर उनको कहेंगे सर आप भी पढ़ो अच्छा, और आगे तक आप भी पहुँचो सर। ठीक बात है, बहुत अच्छा। चलो, गुड, बेस्ट ऑफ लक ममता। थैंक यू सर। नमस्कार, GBS इंटरनेशनल स्कूल के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा राम राम। ममता जो गुड़िया है सर, पिच स्कूल में ही पढ़ रही है लगातार, और गुड़िया की मेहनत, परिवार का सहयोग और जितने भी यहाँ स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सब की कड़ी मेहनत अहम रोल रहा है, और ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और हिसार की ममता आने वाली 11 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है, और बज राउंड के अंदर इस गुड़िया ने 60 बच्चों के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की है।
पूरे इंडिया के अंदर लगभग 15 स्टेट से बच्चे जो एग्ज़ाम के अंदर जो गए थे, 1,27,000 समथिंग के आसपास बच्चे थे। उसमें से तीसरी श्रेणी के अंदर टोटल 20 बच्चे ही लेने थे। 20 बच्चों में से पूरे भारत के अंदर इस GVS की छात्रा ममता ने इतिहास रचने का काम किया है। और ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक गौरव की बात है, पूरे हिसार के लिए गौरव की बात है। तो इस प्रकार की कामयाबी भविष्य के अंदर भी हम देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 2 महीने पहले जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर भी इस गुड़िया ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं मैं उनका और जितने भी अभिभावक हैं उन सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि हमेशा वो इस परिवार के साथ जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों का जो विश्वास है वो इसी प्रकार बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।